रणवीर तो नेहा से बहुत प्यार करता है ना, तो आज उसे ऐसे आंखों में आंसू लेकर कैसे भेजा? तो इसमें गलती किसकी है, नेहा की या रणवीर की? माँ जी, खाना लगा दो। हाँ लगा दो। सुनो जी। न्यूट्रिशन दीदी से कहना मुझे ज्यादा भूख नहीं है तो खाना कम ही लगाए। माँ जी, डॉक्टर दीदी तो घर चली गई। घर चली गई? जी। इसे कैसे पता है? बताए? अच्छा, घर का माहौल देखकर चली गई होगी बेचारी। अभी बताना तो चाहिए था ना उसे जाने से पहले। कितना टाइम हुआ गए हुए? भैया जी। किच्चू जाओ तुम। ऐसे कैसे चली गई बिना बताए? मुझे क्या हुआ? उसका काम खत्म हुआ, वो चली गई। कोई जरूरी नहीं कि वो हर बार बताकर ही चली जाए। मैं कह रहा था कि बताना तो चाहिए था ना। मुझे पता है तू नेहा को लेकर बहुत परेशान है, पर फिर भी ऐसे हर किसी पर गुस्सा उतारना अच्छी बात नहीं। और अंतरिक्ष विज्ञान में इसरो नया कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार है। अब से बस कुछ ही देर बाद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक साथ 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण होगा। इसमें 17 विदेशी उपग्रह भी शामिल हैं। 20 सैटेलाइट का लॉन्च करने के लिए काफी तुम्हार माता खराब। मिस्टर दीक्षित, मुझे पता नहीं था कि स्टेटस और इन सब से आपको इतना फर्क पड़ सकता है। मुझे तुमसे अभी मिलना है। अभी? मिस्टर दीक्षित, मुझे मिलने का मन नहीं है। आई नीड सम टाइम। हम कल मिल के बात करते हैं। Messages. मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। अब जब तक नीचे नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। मैं ये खड़ा सोनाक्षी। हम अब बच्चे हैं क्या? ये आई एम वेटिंग। ये तो 5 मिनट पहले का मैसेज है। बाहर बारिश भी हो रही है। ऐसे कोई बारिश में भीगता है क्या?
तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कनें। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है, ये मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। मुझे बिना बताए वापस क्यों आ गई? देव, आप 2 घंटे बारिश में ये पूछने के लिए खड़े थे आपको बुखार हो गया तो? बुखार हो गया तो बीमार हो जाऊंगा। बीमार पड़ जाऊंगा। जस्ट बिकॉज आपको खुद की फिक्र नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरों को भी आपकी फिक्र नहीं है। सोनाक्षी, मैं जानता हूँ आप नाराज थे, परेशान थे, इसीलिए बिना बताए वापस आ गए। मैं भी गुस्सा था, ऐसा ही हूं मैं। मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई, मेरे साथ रहना आसान नहीं है। I'm a difficult man to deal with. क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? मेरे लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ देव। आपके लिए, आपसे जुड़ी हर बात के लिए। प्रॉब्लम्स होंगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, पर अगर हम साथ होंगे तो सबको हरा देंगे। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। I just want to be with you. हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है, ये मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। घर से बिना बताए चली गई, नाराज थी। मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकता। सोनाक्षी, हमारे बीच झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन तुम उन्हें पूरा किए बगैर ऐसे वापस अपने घर नहीं आओगे। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करता हूँ। सच बताऊं तो मुझे भी अभी पता चल रहा है। जब तुम घर से चली गई बिना बताए तो ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया, सांस नहीं ली जा रही थी। मैं उसी वक्त यहाँ आ गया तुम्हारे पास। सोनाक्षी, सबको लगता है कि मेरी जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है।
मैंने अपनी माँ को बहुत बुरे वक्त में देखा है और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अमीर बनूंगा। पैसे के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उनकी जिंदगी में वैसा वक्त दोबारा कभी नहीं आने दूंगा। खासकर नेहा की जिंदगी में। नेहा ने बहुत बुरा वक्त देखा है। उसके मन में ना कड़वाहट भर गई है गरीबी की वजह से। मैं फिर से उसे वैसा नहीं देख सकता, नहीं देख सकता उसे वैसा। सॉरी, इस बार सच्ची वाला सॉरी। अरे सॉरी से काम नहीं चलेगा, एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम ऐसे बिना बताए फिर से कभी वापस नहीं आओगे। कभी ना कभार तो करना ही पड़ेगा, वरना मिस्टर ओबुद्रो की सेंसिटिव रोमांटिक साइड देखने को नहीं मिलेगा ना। आप यहाँ तक आए मेरे लिए, and that too in this rain। मैं तो रोज आ सकता हूँ, हाँ, लेकिन बारिश को साथ लाने का वादा नहीं कर सकता। बारिश आए या ना आए, आप आएंगे तो मन खुद ही भीग जाएगा। रोज यहाँ आकर तुम्हें ड्रॉप करने के लिए तुम्हें एक और प्रॉमिस करना होगा मुझसे कि तुम ड्राइव करोगी और मैं तुम्हें देखता रहूंगा। क्या हुआ? मैं गाड़ी चलाऊंगी, मुझे ड्राइव नहीं आती। हम जाएंगे कार में लेकिन आएंगे अखबार में। क्या तुमने कभी गाड़ी नहीं चलाई? ठीक है, कल से तुम्हारी ड्राइविंग लेसन शुरू। लंच के बाद घर से थोड़ा दूर आओ और मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। वाओ, आप मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे। मैं आपको देखूंगी, आप मुझे देखेंगे, रोड कौन देखेगा? मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। माँ सुनो, फिर 4 साल का शेखर 3 किलो का केक हाफ करके खा गया और बाकी का बर्थडे बेबी पॉटी पर बैठकर बिताया। सौरभ ने ऐसा ही किया था अपना चौथा बर्थडे पर। और आशा बेटा, तू तो सौरभ का ही कहानी लिखा है, तू उसका नाम क्यों शेखर? मैंने बोला था ना कि आप लोग मेरी राइटिंग नहीं पढ़ेंगे, फिर क्यों पढ़ा आप लोगों ने? सॉरी ऐसा सॉरी, लेकिन इतनी फनी स्टोरी है कि मैं पढ़े बगैर रह नहीं पाया। फनी था ना, लेकिन भीषण फनी। लेकिन आशा एक बात बताओ, इसमें जो ये फादर का कैरेक्टर है ना, ये इतना चिड़चिड़ा, अजीब सा, बेढंगा सा क्यों बनाया? भाई मेरी तरह थोड़ा हैंडसम, स्मार्ट, जिंदगी जीने वाला जिंदा दिल बनाना चाहिए था ना। क्यों लो हंस क्यों रही हो माँ? क्योंकि तू गधा है। अरे तू खुद को क्या सोचता है, लाइफ एंजॉय करने वाला है, बाकी सबको पता है तू कैसा है, चिड़चिड़ा, अजीब। माँ अपने ही बेटे पे हंस रही हो। ठीक है, हंस लो हंस लो। अगर सुजॉय मैं हूँ, शेखर सौरभ है, तो मदर इन लॉ आप ही हुई ना। पढ़ नहीं पाओगे आप, ऐसा ऐसा लिखा है। माँ जी ट्रे कहाँ रखे? वो बेटा वहां पे रखे, देखे। हाँ। हाय हाय, ये नौकर होते ही ऐसे। कितना प्रेम था आपको कीचू से, देख लिया? सुबह सुबह आया, बोलकर चला गया, मैं तो गाँव जा रहा हूँ, मेरे भाई को रख लीजिए। ये कोई बात है भला? भाभी कम से कम ये तो सोचिए कि उसने अपने भाई को यहाँ रखा, वरना हमें कितनी परेशानी होती। भला हो उसका। जी आप भी ना नौकरों को आपने सर पे चढ़ा रखा है। अब देख लो, वो बंगालन भी नहीं आई अभी तक। वो तो उसने कह दिया था मुझसे कि उसे कुछ काम है जरूरी, तो वो देरी से आएगी। ओहो जीजी, आप कितनी भोली हैं। अरे आपको बताया नहीं होगा उसने, कहीं और काम पकड़ लिया होगा। भाभी ऐसे कुछ भी नहीं है। चलिए आप नाश्ता कीजिए, चलिए। निकी बेटा, नेहा उठ गई? वो तो सो रही है।
और देव? जीजी वैसे गरीब की बेटी को कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर मन में एक बात है तो सोच रही हूँ कह दूं। हाँ भाभी, बेझिझक कहिए जो कहना है। जीजी वो गुजराल साहब के जाते ही देव कुछ अलग अलग सा नहीं लग रहा आपको? उसका काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, उसने मुझे कहा है कि काम को लेकर मैं जरा भी चिंता ना करूं, और अगर कोई बात होती तो वो बताए बगैर रहता नहीं। जीजी मुझे लगता है कि कोई बात तो जरूर है। आपने देखा नहीं, आजकल ऑफिस भी देर से जाता है, और रिया बता रही थी कि मीटिंग में भी नहीं जाता है। कहीं देव क्या देव मामी? कुछ नहीं। नेहा कैसी है अब? सो रही है, मैं जाऊंगी उसके पास। अच्छा, देखा, इसी बात का डर था। जुकाम हो गया ना, बारिश में भीगेगा तो और क्या होगा। अरे पर तू भीगा कैसे? तेरी कार में तो वो छज्जा होगा ना? छज्जा? सनरूफ? हाँ वही। पर बेटा, कार के होते हुए भी तुझे भीगने की क्या जरूरत थी? वो मैं गाड़ी दूर दूर पार्क थी इसलिए, और छाता नहीं था मेरे पास तो इसीलिए भीग गया। अच्छा तो रुक, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म हल्दी दूध बना देती हूँ। अरे नहीं माँ, तू बैठ, आराम से नाश्ता कर। अरे नहीं बेटा, असर अच्छा होता है उसका, मैं देती हूँ ना। माँ शाम तक ठीक हो जाऊंगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो जितना मर्जी उतना हल्दी दूध पिला देना, ठीक है? अभी बैठ के नाश्ता कर रहा। चल। नहीं मानेगा। ख्याल रखना, जीते रहे। पर बेटा, जाना जरूरी है ऑफिस। माँ छोटा बच्चा थोड़ी ना हो, संभाल लो। तबीयत खराब है फिर भी। पहले तो इसे एक छींक भी आती थी तो कैसे चिढ़ जाता था, कहता था मैं काम में कैसे ध्यान लगाऊंगा, और आज कह रहा है कि जरा सा जुकाम ही तो है। आप कह रहे कि बदला नहीं है, बड़े होने के बाद बच्चे जिम्मेदार हो जाते हैं, और देवे की उल्टी गंगा बाहर है। भाभी, इतने सालों से हर बात का ध्यान रखा, तभी तो इतने अच्छे मीठे फल भुगत रहा है वो। इतने सारे लोग उसके हाथ के नीचे है, तो कोई जिम्मेदारियां उन्हें भी तो उठानी चाहिए ना। खैर, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। आ गया ना वापस? नहीं जा रहा है ना? मान ली मेरी बात? नहीं माँ, वो एक फाइल लेनी थी, भूल गया था। ओहो, आ गई? अच्छा, आपके घर की घड़ी में 8 बज गए होंगे, नहीं? वो आंटी जी, मैं वो एक्सक्यूज मी, सॉरी। तुझे भी जुकाम हो गया? मुझे भी मतलब? देव को भी जुकाम हो गया है। जुकाम हुआ है? कोई 100 में से 100 नंबर नहीं मिले जो इतना मुस्कुरा रही हो। हाँ। पर एक बात बताओ, तुम बरसात में कैसे भीगी? अब वो छाता नहीं था। लो, दोनों के पास छाता नहीं था। अरे शहादरे में ना मेरे मासा जी की इतनी बड़ी छाते की दुकान है, तुम दोनों को इतनी बड़ी दिल्ली में छाता नहीं मिला? हद है। मैं हल्दी वाला दूध दे दूं बेटा? उसका असर अच्छा होता है। देव को भी बोला, पर वो तो मानने से रहा। तुम तो मान लो। हाँ टीना, सारी फाइल्स रेडी रखना, मैं बस पहुंच रहा हूँ ऑफिस थोड़ी देर में। अच्छी। मिस्टर दीक्षित, देखा कितना चीख रहा है। मैं कह रही हूँ मत जाओ ऑफिस, पर मानेगा नहीं, कह रहा है जरूरी काम है। एक सेकंड होल्ड करना। मिस्टर दीक्षित, आज काम पे जाना जरूरी है। अगर जरूरी है तो हल्दी वाला दूध पी के जाइए। आंटी जी कब से कह रही है। मिस बोस, ठीक है, लेकिन मुझे देर हो रही है। नहीं, देर नहीं होगी, माँ ने भी सुबह सुबह बना के दिए। हाँ टीना, एक सेकंड। वो नहीं मानेगा।
अब जा रहा हूँ ऑफिस। बाय, फाइनल वाला बाय। हाँ हाँ, बस निकल चुका हूँ मैं घर से। जीजी, क्या हुआ? आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हैं? वो हल्दी वाला दूध कम से कम पीकर तो गया। आपके कहने पर पीकर नहीं गया। बंगालन ने कहा और एक बार में गट पी गया, है ना? ये बंगालन होती कौन है? आपकी बात उसने मानी नहीं, उसकी बात मान ली। भाभी वो डॉक्टर नहीं है तो उसकी बात तो मानेगा ही ना। भूल गई थी, डॉक्टर नहीं है। हाय जीजी, ये नया नौकर है ना? हाय बड़ा ही तेज है। मैंने उससे कहा, ए सुन, बाजार से जाकर कच्चे आम ले आ, मुझे अचार डालना है। तो कहने लगा, ए सुन मत कहना मुझे, मेरा नाम भोला है। हाय, हार के राधा रानी को से भोला कहना ही पड़ा, तब जाकर बाजार गया। कमबख्त मारा। जीजी ऐसे परेशान मत होइए। और जीजी वैसे भी ना छोटे घर में ना अपनी लड़की नहीं ब्याहनी चाहिए। अब राधा रानी तो पहले ही कह रही थी, पर किसी ने इस गरीब की बेटी की बात सुनी ही नहीं। हाँ आंटी जी, दवाई लेने का वक्त हो गया, ये लीजिए आपका जूस। क्या डॉक्टर ने जब देखो बस दवाई दवाई दवाई। अरे जीजी का अच्छे से ख्याल रखा होता ना तब तक ठीक हो गई होती, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ भाभी ठीक है। न्यूट्रिशन। जी आंटी जी। भाभी आप अचार डालने का सोच रही हैं तो पूछ तो लूं, वरना आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या जीजी, अब छोटे छोटे कामों के लिए नौकरों से पूछना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना? आंटी जी वैसे थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता। देखा, दे दी इजाजत। हाँ दे दी। मैं चलती हूँ आंटी जी। क्या कर रही है? जब उनकी लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं ये सब सामान समेट के क्या करूंगी? मेरे पास भी इनके लिए कोई जगह नहीं है, मुझे नहीं चाहिए सब। बस बेटा, बस बेटा, बस। मेरी हिम्मत वाली बेटी है ना तू? हाँ, नहीं रोते। मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं। नहीं गुड़िया, नहीं, ऐसे नहीं कहते। देख, जो लोग अपने नसीब को कोसते हैं ना, उनका नसीब नहीं कोसता है। माँ भी बताइए मैं क्या करूं? अरे अब भी देर नहीं हुई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो टूटा है ना तो जोड़ सकती है, जो उधड़ा हुआ है बुन सकती है। तू प्यार तो तू करती है ना? हाँ, रणवीर से तू प्यार करती है ना? तो फिर थोड़ी सी हिम्मत दिखा और रणवीर के सामने जाकर खड़ी रहे और कह कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बस मेरी गुड़िया का चेहरा देखकर मोम जैसा पिघल जाएगा। हाँ बेटा, तुझे पता है नेहा, तेरे पापा और मैं कभी दुखी नहीं हुए। क्या था हमारे पास? कुछ भी तो नहीं था। ना पैसे थे, ना अपना घर था, कुछ भी नहीं। और फिर भी हम दोनों एक दूसरों के लिए तो थे। दुख तो इस बात का है कि मेरा जीवन साथी मुझसे बहुत जल्द छिन गया। देखा, तेरी बात करते करते अपनी बात करने लगी। अगर मुझे मौका मिलता तब भी मैं कोई और जीवन साथी या कोई और जिंदगी नहीं चुनती है। सारी परेशानियां, गरीबी, सारी मुसीबतें
सब कुछ अच्छा लगता है अगर तुम्हारे साथ वो हो जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रणवीर गरीब है या मिडिल क्लास है। प्रॉब्लम तो ये है कि वो इसी में खुश है। वो बड़ा काम करना ही नहीं चाहते माँ, बड़े आदमी नहीं बनना चाहते। क्यों? अगर वो अच्छी नौकरी कर लेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? नेहा, रणवीर को तू बेहतर जानती है, पर मेरा अंदाजा ये है कि वो नौकरी कर लेता अगर नौकरी उसे अपनी काबिलियत पर मिलती, तेरे भाई की सिफारिश पर नहीं। रणवीर बहुत स्वाभिमानी है। और तू भी इसीलिए उससे प्यार करती है ना? संभाल अपने आप को। सलाद पता है, तुमसे मिलने से पहले मुझे लगता था कि ये घास फूस सलाद वगैरह सब भेड़ बकरियों का खाना है। वैसे आंटी जी, आपका जो लंच है ना वो एकदम तैयार। जब तक आप लंच करोगे और सो के उठोगे तब तक मैं आ जाऊंगी। आ जाऊंगी मतलब कहीं जा रही हो? हाँ, वो कुछ जरूरी सामान लाना है तो मैं चली जाऊँ ना। बंगालन, तुम क्या कहीं आग बुझाने जा रही हो? कहीं आग लग गई है क्या? अरे अपने काम के बाद चली जाना जहाँ जाना है। हाँ, अब मैं मिस्टर दीक्षित को शाम तक कैसे इंतजार करूँ? जाना, चली जाना, कोई बात नहीं। ये मैं रख देती हूँ। हाँ, गरीब की बेटी की तो कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, एक बंगालन है जो काम छोड़कर बीच में बाजार जा रही है। ये भी आजकल ऑफिस लेट ही जा रहा है। अब बंगालन जी, जीजी को तो बता दो कि कहाँ जा रही हो। वो मैं अच्छा, कुछ ऐसा वैसा मामला है तभी बता नहीं पा रही हो। तभी ना जी ये वो। वैसे जब तुम्हारे फोन की घंटी बजी थी ना और तुम मन मन मुस्कुरा रही थी, मैं तभी जान गई थी राधा रानी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। हाँ भाभी, क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती हैं आप? और अगर कोई है तो क्या बुरा? कोई है? वाह, न्यू बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थी, अब ना मैं आपकी बात मानूंगी ही नहीं। आपने लास्ट टाइम मुझे लो बनाया था, अब से ना मैं आपको कुछ पूछूंगी नहीं। निकी, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो। निकी, सब लोग मिलके उसके पीछे पड़े रहते हो। तुम यहाँ पर आ जाओ, कोई होगा तब बता देगी वो। चल आ जा, यहाँ आ जा। आपकी सर्दी अब तक ठीक नहीं हुई? आप ऐसे ही छींकते रहोगे तो पता है, आपकी कल की जिद की वजह से हम आज पकड़े जाते हैं। आंटी जी इतनी सवाल कर रही थी। तो मैं जिद ना किया करूं? मैंने ऐसे कब कहा? आपने कहा था ना कि आपने कभी कुछ फन नहीं किया नॉर्मल लोगों की तरह, सिर्फ फन के लिए। आपके साथ मैं बहुत सारा फन करना चाहता हूँ। आपके साथ वैसे भी हर चीज ही फन हो जाती है। लेकिन मैं उतनी फन नहीं हूँ जितना आप समझते हो। तो किसी और को ढूंढ लूं? हाँ, चलिए कंसंट्रेट कीजिए। ड्राइविंग सीखने आया ना? गाड़ी स्टार्ट कीजिए पहले। क्लच दबाइए। कहाँ? वो लेफ्ट वाला क्लच है। ओके। क्लच दबाइए। गियर, फर्स्ट गियर, लेफ्ट एंड स्ट्रेट। ऐसे? ओके, अब धीरे धीरे क्लच छोड़िए और हल्का एक्सीलरेटर दीजिए। गाड़ी खराब हो गई। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। फिर से ट्राई कीजिए।
सेम थिंग। गाड़ी स्टार्ट, क्लच, गियर। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। सच में ऐसे आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, मुझसे नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, फिर से ट्राई कीजिए। और क्या ये आपकी गाड़ी 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 होती है। चलिए ट्राई कीजिए। आई एम श्योर अगर आज कोई और मेरी जगह होता ना तो आप इतनी पेशेंटली नहीं सिखाते। बैंड बजा दिया होता उस बेचारी का। अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं किसी और को ढूंढ ही लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं चलाती हूँ ना। वो कंसंट्रेट भी कर लेगी ड्राइविंग पे। मैं चलाती हूँ ना। ओके चलाओ फिर। यू नो, मुझे लगा कि जब भी मैं कार खरीदूंगी ना तो मैं खुद ड्राइविंग सीख लूंगी, लेकिन किसी और की गाड़ी में सीखना अच्छा नहीं लगता ना। और वो भी आप मुझे सिखा रहे हो इतने प्यार से। मिस बोस, मुझे भी आपसे बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन ये रोमांटिक होने का टाइम नहीं है। कंसंट्रेट कीजिए, गाड़ी चलाइए। चलिए कम ऑन। में आपको मुझसे बातें करना अच्छा लगता है? मिस बोस, गाड़ी चलाइए, कंसंट्रेट। आपने आंखें बंद कर ली ड्राइविंग करते वक्त? ऐसा कौन करता है? गाड़ी चलाते हुए आंखें बंद नहीं करते हैं। आपने आंखें कैसे बंद की? ऐसे। नॉर्मली जब गाड़ी भी नहीं चलाती हूँ तभी भी ऐसे ही आंखें बंद करती हूँ। आप अपनी स्कूटी कैसे चलाती हैं? स्कूटी छोटी होती है, इतनी बड़ी गाड़ी। और आपकी गाड़ी तो इतनी बड़ी है। अब लड़की हैं या खरगोश? खरगोश? हाँ, वो जिसके 2 दांत बाहर होते हैं, गाजर खाता है। खरगोश। खरगोश आंखें बंद करता है डर के मारे, इंसान नहीं। अगर आपको खरगोश ही कहना है तो आप क्यूटली बनी कहो ना। मेरे क्या 2 दांत बाहर नजर आ रहे हैं आपको? सीरियसली? चलिए। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना है। बाय। लेकिन अभी तक तो कुछ सीखा भी नहीं। वो बाद में। लेकिन बाय। राधा रानी से कुछ भी छिपा नहीं है बंगालन। जी जी, कहीं तो ऐसे थी जैसे पूरा का पूरा सदर बाजार खरीद लाओगी, पर आई तो ऐसे हो 2.5 घंटे में ये 250 ग्राम सामान लेकर। कहाँ रह गई थी बंगालन? आंटी जी, आप मुझे क्या कहा? कुछ नहीं, वो दुकान में भीड़ थी ना इसलिए। ठीक है, पहली बार है इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ, पर यहाँ ना वो तुम्हें क्या कहते हैं उसे मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग करने के पैसे नहीं मिलते। शॉपिंग। अब क्या? मार्केटिंग नहीं कहते आंटी जी, शॉपिंग कहते हैं। अब ठीक है, वो ये जो अपनी शॉपिंग है ना, ये यहाँ का काम खत्म होने के बाद किया करो। अब जाओ यहाँ से। बंगालन आई मुझे अंग्रेजी सिखा। Yes! 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 Who's the man? Sir, you are. तुम्हें पता था इसके बारे में? I mean, इंटीरियर डिजाइनर ने तो लगा दिया था, लेकिन आज तक मैंने खेला नहीं था। आज फर्स्ट टाइम। इट्स नाइस। तुम ट्राई करोगी? नहीं सर, आप खेलिए, एंजॉय योरसेल्फ। अच्छा सुनो टीना, हमें एक कंपनी खरीदनी है, नाम है वेंडले सॉल्यूशंस, एक स्टार्टअप है। इसके बारे में सारी डिटेल्स पता करके। ओके सर। आपको ऐसा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। I like it too. आंटी जी, मैं निकलूं? हाँ। एक बार को ना जाता वक्त रुक जाएगा, पर ये डॉक्टर नहीं ना रुकेगी। जी मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बंगाल राधा रानी, चाय लोगी? नहीं। ठंडा लोगी? नहीं, क्यों? तो फिर चुप रहने का क्या लोगी भाई? तुम्हें समस्या क्या है भाई? अरे भाभी, क्यों आप भी चाय पिएंगे?
माँ नेहा दी कैसी है? कुछ खाया उन्होंने? हाँ बेटा खाया। मैं उनके रूम पर होकर आती हूँ। सुनो, उसे अकेले रहने दो। जो घाव सबके सामने लगते हैं वो अकेले में भरते हैं। कितनी खुश थी ना नेहा दी, पर अब बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। माँ मैं फ्रेश हो जाऊँ। देव आ गया। कैसा है बेटा? तेरा जुकाम कैसा है? ठीक हूँ अम्मा। नेहा ठीक है? ठीक है, पहले से बेहतर है। माँ मेरी बात सुन। मैं कुछ ढूंढता हूँ ना आपके लिए। ओके रिलैक्स। ठीक है बोलो। अरे राइटर की कोई इज्जत ही नहीं इस घर में। एक दो सच्चाई क्या लिख दी, लोगों ने मेरी डायरी छुपा दी। पर कोई बात नहीं, फिर से लिखूंगी और सबके पोल खोलूंगी। लिखो, लेकिन प्लीज मेरे बारे में मत लिखो। मैं इतनी मुश्किल से सिगरेट छुपा के रखे थे, तुमने माँ को बता दी है। कौन सी सीक्रेट? अरे इनकी बदमाशियां तुझे पता नहीं सोना। अरे इनके बाबा की वाइन की बोतल होती थी ना, उसके अंदर की वाइन पी जाते थे और कलर वाला पानी भर के रख देते थे। बाबा सच्ची? बेटा देखो, बच्चा छोटा होता है तो ऐसी गलतियां करता है। अब उसके लिए माँ को बताने की क्या जरूरत है? मैंने माँ को नहीं बताया था, मैंने सिर्फ लिखा था। उन्होंने पढ़ लिया तो मेरी क्या गलती है? सेटलमेंट करते हैं। आप माँ को उनकी डायरी वापस दीजिए और माँ आप बाबा के बारे में मत लिखिए। फाइन। नॉट फाइन। तो फिर मैं लिखूंगी क्या? माशी, आप सोना के बारे में लिखिए ना। देखो ये सिंगल है, नॉट रेडी टू मिंगल। इसका ड्रीम बॉय कैसा होगा? क्या वो सिंपल सीधा साधा लड़का होगा या फिर कोई डैशिंग बिजनेसमैन? नो 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 नो, मुझे इन सब में मत घसीटो। अरे नहीं नहीं, क्यों? ग्रेट आइडिया। ऐसे में मुझे शोना की चॉइस के बारे में भी पता चल जाएगा, तो उसके लिए लड़का ढूंढना इजी हो जाएगा ना। माँ तो बाद में देखूंगी। अरे शोना, मुझे तेरा टाइम चाहिए होगा इनपुट के लिए। डायरी को था, डायरी दो। अभी लेके आता हूँ। बैठो। रणवीर, बेटा बैठो। अच्छा हुआ रणवीर तुम आ गए। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए I'm sorry। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है सर। क्या मैं नेहा से मिल सकता हूँ? बोला भैया, नेहा को बुलाना। रणवीर, मैंने नेहा से बात की, मैंने उसे समझाया, पर शायद वो ये बात। रणवीर, अगर आप मुझे ये समझाने आए कि मैं गलत हूँ तो आई एम सॉरी। मैंने ये मैं फैसला। जानता हूँ नेहा, तुम अपना डिसीजन बिल्कुल नहीं बदलोगी। जिद्दी मैं बहुत ज्यादा हूँ और जिद्दी तुम भी हो, लेकिन मेरे लिए जिद से ज्यादा जरूरी हमारा प्यार का रिश्ता है। इसीलिए मैं अपना फैसला बदलता हूं। तुम चाहती हो कि मैं ये जॉब एक्सेप्ट कर लूं, तो ठीक है, मैं ये जॉब एक्सेप्ट करता हूं। अगर तुम्हें पाने के लिए मेरा झुकना जरूरी है तो मैं झुकने के लिए तैयार हूं नेहा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रणवीर बेटा, तुम ये फैसला कहीं जल्दबाजी में तो नहीं ले रहे हो? देखो बेटा, हर अंगूठी हर उंगली के लिए नहीं बनी होती। जबरदस्ती डालने की कोशिश करो तो तकलीफ होती है। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी के फैसले भी ऐसे ही होते हैं। तैश में आकर अगर फैसला करोगे तो जिंदगी भर के लिए पछताओगे, और मैं ये नहीं चाहती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी फैसला मत करना जिसकी गवाही तुम्हारा मन न दे। माँ, आप नेहा, बड़े जो कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। आंटी जी,
मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक खुददारी का और दूसरा मेरा नेहा के लिए फर्ज का। पहले पे चलूंगा तो मुझे अकेले चलना होगा, लेकिन दूसरे में नेहा मेरे साथ होगी। पहले जब अकेला रहता था तो अकेलेपन से कभी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन नेहा के साथ 2 कदम चलने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेहा के साथ के बिना नहीं रह सकता। आंटी, अब मेरे लिए रास्ता वही सही है जिसमें नेहा मेरे साथ है, और मैं अपना फैसला और नेहा के लिए प्यार बिल्कुल नहीं बदलूंगा। माँ, अब तो आपको भरोसा हो गया ना हमारे प्यार पर? बेटा, भरोसा तो मुझे पहले से ही था, मैं जानती थी कि यही होगा। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तुम दोनों को एक दूसरे के प्यार पर भरोसा हो गया। वाह ईश्वरी वाह, इतनी गहरी बात बच्चों को तुमने कितनी आसानी से समझा दी। जीते रहो बेटा। बेटा, तुम्हारे घर वालों को इस बात से कोई एतराज तो नहीं होगा? जी नहीं, मैं उनसे बात कर ही आ रहा हूँ। इधर सगुन के, अरे माँ मना नहीं करना, हमने भी लिया है, जरूरी है। जीते रहो बेटा। अब मेरे पैसे तू भूला नहीं अब तक? तेरे पैसे ये ले 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ, वो इसलिए बेटा कि बचपन में ये बड़ा ढीठ था, मेरे पैर ही नहीं छूता था। तब मैंने इसे कहा था कि देख बेटा, अगर तू मेरे पैर छुएगा तो हर बार तुझे 5 रुपए मिला करेंगे। बस जैसे ही गली में वो कुल्फी वाला आवाज देता ना, कुल्फी, सीधा आकर के दौड़ के मेरे पैर छूने लगते थे। बदमाश। वेलकम टू द फैमिली रणदीप। मिस्टर अबोत्रो, थोड़ा वेट भी नहीं कर सकते थे? वेट ही तो कर रहा हूँ, गार्डन में आओ। What? पहले मैं, नेहा की शादी पक्की हो गई है, रणवीर मान गया। अरे किच्चू, नहीं गोपाल। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। I know। नेहा बहुत खुश हो गई ना? हाँ, फाइनली नेहा खुश होगी, हमेशा के लिए। मैं ना पहले नेहा से ही मिलने जाऊंगी, फिर आंटी जी से। I know, मुझे पता था। नेहा, निकी, रिया, माँ, इन सबसे मिल लेती तो मेरी बारी कब आती, इसीलिए। गोपाल, कहाँ हो तुम? मुझे जाने दीजिए ना। क्यों? आंटी जी आ जाएगी। वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है। आज आप लेट आओगे ऑफिस से? क्यों? नहीं, वो मैं बस ऐसे ही। मुझे जाने दीजिए। क्यों? आंटी जी आ जाएगी तो मुझे जाना होगा। जाओ।
आई डोंट बिलीव दिस। हमारी शादी पक्की हुई और आज सुबह सुबह आप मुझे यहाँ ले आए। रणवीर, आपको सर कहलाने का इतना शौक है, ये मैं नहीं जानती थी। नेहा, मैं सेलिब्रेट करना चाहता था, और इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। और वैसे भी हमारी स्टोरी भी तो यहीं से शुरू हुई थी ना। कैसी फिल्मी बातें लगती है ना। हम पास आए, फिर दूर हो गए, रिश्तों का टूटना और टूट के फिर से जुड़ना। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। कल का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। किस तरह माँ ने हम दोनों को ये रियलाइज करवाया कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं चाहते। और ये कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए कितना सीरियस है आप। आपने जो उस दिन कहा, आज तक मुझे किसी ने भी इतना जरूरी नहीं समझा रणवीर। क्यों? मैं भी तो तुम्हारे लिए उतना जरूरी हूँ जितना तुम मेरे लिए हो ना? तुम मेरे साथ दोगी ना? सोच कर बोलना। अगर तुम हाँ कहोगी तो ये हाथ में कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसके बदले में आई प्रॉमिस तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा मैं। I promise. Stand by me. Walk with me forever. रणवीर के घर वाले तो शादी जल्दी करना चाहते हैं। कैसे होगा इतनी जल्दी? हम लड़की वाले, कितनी सारी तैयारियां करनी होती है, समझ नहीं है कोई कैसे होगा सब। आंटी जी, कुछ करने से पहले आप ये पी लीजिए। तू भी नहीं समझती न्यूट्रिशन। क्या कहूँ मैं, कैसे होगा ये समझ नहीं। माँ, पी लेना जूस। अब तो पीना ही पड़ेगा। लो लो, जल्दी पीजिए। सच में समझ में नहीं आ रहा है कुछ। कैसे होगा सब? तू टेंशन क्यों ले रही है? मुझे सिर्फ ऑर्डर देना है सबको। सबको भी नहीं, सिर्फ मेरे को। मुझे बता क्या टेंशन है, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये लो, फिर मत बोलना कि मैं कोई काम टाइम पे नहीं करती। ये कौन सा काम किया तूने? इतना बड़ा काम किया है मैंने अपनी लिस्ट ना अभी से रेडी कर दी है। तेरी कौन सी लिस्ट है? भैया, आप कभी कुछ नहीं समझते। अरे बड़ी बहन की शादी है और इतना बड़ा काम तो हो गई। एक एक फंक्शन के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करना, उनके साथ पहनने के लिए ज्वेलरी, एंड देन उसके साथ मैचिंग शूज एंड हाँ, समझ गए। तूने अपनी शॉपिंग की पूरी लिस्ट बना दी है। ठीक है ठीक है बेटा, बहुत बड़ा काम किया तूने मेरा, सच में। जा अब कुछ काम कर ले। और मैं तो हुई सबसे बेस्ट। क्यों दी? देख, बच्चों को तो अपनी पड़ी है। यहाँ हम रणवीर के घर वालों से मिले भी नहीं अब तक। मतलब तू तो मिलकर आ गया, पर अब सोच रही हूँ कि मैं भैया भाभी जाकर मिलाते हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि आगे क्या सोचा है उन्होंने। कोई मुहूर्त निकाला है या हमें निकालना है? माँ, तू चिंता मत कर। तू जा मामा मामी के साथ में मिला उनसे, और अगर तुझे लगे मेरा आना जरूरी है तो मुझे भी कह दे। नहीं, वैसे तू तो मिलाया ना उनसे, अब तेरी जरूरत नहीं है, हम बड़े संभाल लेंगे। वैसे भी तेरी मामी कह रही थी कि आजकल तूने काम में दिल लगाना छोड़ ही दिया है। बिल्कुल दिल ही तो लगाया ना। मैंने भी यही कहा उनसे। अच्छा ठीक, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। आंटी जी, वो दवाई। बैठना। बहन की शादी से कितना खुश है मेरा बेटा। इतना शांत मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। नजर ना लगे मेरे बेटे को। आंटी जी, मैं चलती हूँ। डॉक्टर दीदी। हाँ? आपके लिए ये आया। मेरे लिए? ये क्या है? हम बोलकर बताएं? नहीं, वो
मैं देख लूंगी, आप जाइए। ठीक। भेजने वाले ने नाम तक नहीं लिखा है, लेकिन मैं गेस तो कर सकती हूँ कि किसने भेजा है। तुम्हें साड़ी में देखा तो है, पर तब तुम किसी और के लिए सच कर आई थी। इस बार सिर्फ मेरे लिए ये पहन कर आना 8 बजे। मैं ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ। देव। वाओ, So beautiful. मैचिंग इयररिंग्स और नेकलेस भी। मिस्टर ओबुड, आपने इतना सारा कुछ किया सिर्फ मेरे लिए। इसीलिए जब मैंने आपको पूछा कि आप शाम को लेट आओगे तो आपने कुछ नहीं कहा। वेरी स्मार्ट। अरे बाबा, मिस्टर दीक्षित, तुम ये एकदम इम्पॉसिबल। अब मैं ये आपके फैमिली के सामने कैसे पहनूं? माँ जी, ये कौन सी गाड़ी में रखूं? बोला भाई छोटी वाली में रखना, बड़ी वाली हम लेके जाएंगे। नहीं नहीं, हम छोटी वाली लेके जाएंगे, बड़ी वाली। अच्छा अच्छा, तो ससुराल वाले पे टशन झाड़ना है। निक्की, इतना उछल उछल कर वैसे जा कहाँ रही हो तुम लोग? हाँ, अरे माँ, भैया ने ना हमारी मूवी की टिकट्स कराए हैं और गिफ्ट कार्ड भी दिया है। ओह यस, सुनो नहीं, आप भी हमारे साथ चलो। नहीं वो, हाँ हाँ, न्यूट्रिशन चली जाओ। वैसे भी हम लोग घर में ही नहीं होंगे तो काम क्या होगा? तो बोल दो भैया को टिकट बुक कराने के लिए। चलो ना सोना दी, वैसे भी आप तो आपकी इवनिंग फ्री है ना। नहीं नहीं, वो आंटी जी, मुझे घर जाना होगा। अरे एक दिन चली जाओगी तो बुरा नहीं होगा। इतना क्यों सोच रही हो? आई एम सॉरी नेहा, आई नो सब लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन मुझे घर पे जाना होगा। निक्की, रहने दो ना अभी। अगर वो आ सकती तो जरूर आती, किसी और दिन चले जाती। ठीक है भाभी, चलिए हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, भोला ने सारा सामान उठाया भी है कि नहीं? नेक्स्ट टाइम से नो बहाना। ओके, सॉरी। रेडी। अच्छा, तो आपको पता था कि घर पे कोई नहीं होगा, इसीलिए तो। वेरी स्मार्ट। ये सब डिटेल्स को हमें थर्ली स्टडी करना होगा। मार्केटिंग ही हमारा सबसे मेन टूल है, और इन डिटेल्स को भी देखना जरूरी है। बनी? वो निक्की ने लिखा होगा एक्चुअली। हाँ, निक्की करती है सबका, माय सिस्टर। डॉक्टर भोला भैया, भोला भैया, वो शाम को कुछ नहीं बनाना है, तो मैं कल की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है? और कल ना स्पेशल डिश बनेगा, मैं बनाऊंगी। आप बाकी का काम जाके निपटा लीजिए, और ये सूप आप आंटी जी को दे आइए, ठीक है? ठीक है डॉक्टर दीदी। भोला,
क्या कर रही थी बंगालन? मैं कुछ नहीं। ओह, मैं भी ना। डॉक्टर जी कहाँ कुछ करती है? तो किच्चू का भाई कहाँ है? वो आंटी जी को सूप देने गए। ठीक है, जब वो आए ना तो उससे कह देना कि जो महंगे वाले तोहफे हमने लड़के वालों के लिए लिए हैं ना, वो बड़ी वाली गाड़ी में रखवा दे। और हाँ, उससे कहना कि तैयार रहे, नहीं तो वहां जाकर गाड़ी से सामान उतारेगा कौन? जी, कह दूंगी। नहीं कह दोगी? नहीं क्यों भाई, क्यों नहीं कहोगी उससे? हाँ, अब तो बहुत बड़ी डॉक्टरनी जी हैं। फिर मेरा कहा हुआ भला आप भोला से कह नहीं सकती ना? नहीं नहीं आंटी जी, वो मेरा ये कहना नहीं था। अब अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो राइट साइड से मुड़ना चाहिए, लेफ्ट साइड से मुड़ना थोड़ा अशुभ होता है। मैं पहले से जानती थी। तू टोटका कर रही थी ना? ये टोटका क्या होता है? अरे टोटका नहीं, टोटका। चल छोड़, किससे बहस कर रही? पर मैं भी ना बाएं से ही मुड़ के जाऊंगी। खड़ी आई है। अच्छा, तो तेरी नजर मेरी भांजियों के आई रिंग पर थी ना? बढ़िया आई। निक्की, कब से आवाज लगा रही तुझे? हाँ जी तो बोला कर। हाँ जी। चुप, इधर कान दिखा। ये भी दिखा, तू भी दिखा इधर। अरे दिखा। अरे मामी, कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, ढूंढ रही हूँ कि तुम दोनों की अकल है कहाँ। कभी कभी लगता है कि तुम दोनों के कान में झांक कर देखूंगी ना तो दूसरी तरफ की दुनिया नजर आएगी मुझे, क्योंकि अकल तो है नहीं तुम दोनों के पास। मामी, सुपर रूड। ये सुपर पुपर बंद कर और ये बता, अपने आई रिंग कहाँ छोड़कर आई थी? इयररिंग? हाँ भाई, बहुत प्रिटी है। प्रिया दी, आपने मुझे दिखाई क्यों नहीं? निक्की, तेरे हैं तो मैं तुझे कैसे बताऊंगी? तुझे बताना चाहिए ना कि तूने इतने प्रिटी इयररिंग्स लिए हैं। मेरे नहीं है, आपके नहीं है, मतलब ये हमारे नहीं है। ओहो, ठीक है। तुम दोनों के नहीं है तो नेहा के होंगे ना? कितनी बुद्धू हो तुम दोनों। हे भगवान, पर इतनी सुंदर इयररिंग्स रणवीर जी ने तो नहीं दिया। एक काम करते हैं, नेहा दी से पूछ कर आते हैं, ठीक है ना? निक्की, रिया, जल्दी करो। आई दी, मामी दो ना। ये ले। आ तो गए। वैसे दी, आपने इतने क्यूट इयररिंग्स लिए और हमें बताया भी नहीं। जीजू ने दिए ना, सो रोमांटिक। ये मेरे नहीं है, लेकिन सच में बहुत क्यूट है। मेरे हैं। वो एक्चुअली बैग से गिर गया था और मामी जी को लगा कि हम जानते हैं कि मामी आपको बहुत परेशान करती है ना। लीजिए, ये आप पे बहुत सुंदर लगेंगे। थैंक यू। यू गाइस हैव फन। थैंक्स। बाय। जीजी, हम लोग तैयार हैं, आ जाइए, देर हो रही है। समझियो के छोटे घर नहीं जाना है क्या? आई भाभी। राधा रानी, आखिरी बार कह रहा हूँ, बाज आ जाओ। अगर तुमने वहाँ कोई बकवास की ना तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। हम लड़की वाले हैं, अपनी मर्यादा मत भूलना। हाँ भाई। चलो। अरे न्यूट्रिशन, तुम अभी तक घर नहीं गई? चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रास्ते में छोड़कर आगे चले जाएंगे। नहीं आंटी जी, मैं चली जाऊंगी। वो अभी घर से मैसेज आया कि माँ बाबा के लिए वो क्या दवाई लेनी है, तो आपको उल्टा पड़ेगा ना। मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, वहाँ से चले जाएंगे ना। चलो। अरे मानती हूँ कि देव की गाड़ी बहुत बड़ी है, पर टैक्सी नहीं है कि सबको छोड़ते फिरे। दीदी, हमें क्या पहले देर कम हो रही है? अब चलिए। मैं जाती हूँ। ऑल द बेस्ट आंटी जी। आई नो सब अच्छे से हो जाएगा। चलिए भाभी, तो अपने गाड़ी में रख दिए? हाँ, सब हो गया है। चलिए। पूरा घर खाली, बस मैं और देव। मैं आ रहा हूँ, आप तैयार हैं? अरे बाबा,
कितना सुंदर है ये। मैं ये पहनूंगी। हाँ। आर यू श्योर मैं इसमें अच्छी लगूंगी? पता नहीं। पता नहीं तो मुझे ये क्यों दिया? पर मैं अब मैं ये पहन के आपके सामने कैसे हूँ? देव, गाड़ी की आवाज तो सुनी थी। ओह नो, कोई और तो नहीं आ गया? सुना तू तो गई। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कनें। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। मुझे पता था कि जब ये सिंपल से इयररिंग्स आप पहनेंगी तो ये स्पेशल बन जाएंगे। थैंक यू इन्हें इतना स्पेशल बनाने के लिए, इतना खूबसूरत बनाने के लिए। वो पता है आज मैं इनमें से एक होती थी। मुझे पता नहीं था कि आप शर्माती भी हैं मिस बोस। ये सारी वो ठीक तो लग रही है ना? मुझे तो लगा था कि ये साड़ी आप पर बहुत खूबसूरत लगेगी। ओह गॉड, आपने इतनी महंगी साड़ी खरीदी मेरे लिए और अच्छी भी नहीं लगी? एक्चुअली ना मुझे साड़ी ठीक से बांधनी भी नहीं आती। लास्ट टाइम तो निकी और आंटी जी ने ऑफ कोर्स आप पे साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। But that's not the point. साड़ी चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, मैं तो लास्ट में ही नोटिस करूंगा ना। पर इतनी महंगी साड़ी कोई नोटिस ना करे तो क्या फायदा? आप ना ऐसे कल लौटा दीजिए। आपके इयररिंग्स, आपकी साड़ी, उनसे प्यार नहीं करता मैं। आप कितनी खूबसूरत, आपका मन कितना खूबसूरत है ये जानता हूं मैं। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू।